वेलकम गाइस। आज का हमारा टॉपिक है बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग है, जैसा कि मैंने कहा था। बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्डिंग और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम अलग से देखेंगे इस चैप्टर के अंदर। तो देखते हैं बैक बॉन्डिंग होती क्या। देखिए, नाम से ही इसके क्लियर है कि बॉन्डिंग तो है ही सही, लेकिन बैक है, मतलब उल्टा है, एक तरह से पीछे से बैक बॉन्डिंग बनती है। ठीक है। तो सबसे पहले इसको फील दिलाने के लिए एक बात बताता हूँ। जैसे BF3 का स्ट्रक्चर आप सभी जानते हैं, जो कि आपके ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है इसका। देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिलेंगे। तो ओवरऑल इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। फिर भी ये कंपाउंड स्टेबल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होते हुए भी। ठीक। और इसकी बॉन्ड लेंथ एज्यूम की जाती है कुछ 1.5 एंगस्ट्रॉम जितनी। ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जब एक्सपेरिमेंटली हम इसकी मेज़र करते हैं बॉन्ड लेंथ, तो थोड़ी कम आती है। अब कम क्यों हुई? ठीक है। और फिर भी ये स्टेबल क्यों हुआ? तो ये सारे आंसर यहाँ से मिलेंगे हमें बैक बॉन्डिंग से। देखिए, थ्योरेटिकली इसकी हम अज्यूम करते हैं कि 1.5 एंगस्ट्रोम है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली जब निकाला जाता है तो वो 1.30 एंगस्ट्रोम के आसपास आती है। ठीक है। अब ये कम क्यों हुई? और जनरल आइडिया अगर हम देखें तो देखिए, सिंगल बॉन्ड से बॉन्ड लेंथ जो कम होती है वो डबल बॉन्ड की होती है, और इससे भी कम किसकी होती है? ट्रिपल बॉन्ड की होती है। यानी यहाँ जो सिंगल सिंगल बॉन्ड थे वहाँ कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बन गया है हमारा। ठीक है। वो डबल बॉन्ड किसकी वजह से बनता है? इसी बैक बॉन्डिंग की वजह से बनता है। तो आइए देखते हैं इसको, बैक बॉन्डिंग को, कि कैसे होता है ये बैक बॉन्डिंग। देखिए, इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है, एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, तो दूसरे के पास लोन पेयर्स होने चाहिए, नॉन बॉन्डेड। ठीक है। बॉन्डेड नहीं होनी चाहिए वो, नॉन बॉन्डेड फ्री लोन पेयर्स होने चाहिए। और दूसरे के पास क्या होना चाहिए? उसके पास वाले एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो होता क्या है, देखिए, इसके पास 6 ही है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है 2 इलेक्ट्रॉन और लेने के लिए। ठीक है। तो ये लोन पेयर जो F के पास है वो इसके पास आ जाएगा और बैक बॉन्डिंग बनाएगा इसके साथ। तो ये जो डबल बॉन्ड बनता है, ये वाला भी दे सकता है इसको, ये वाला भी दे सकता है और ये वाला भी दे सकता है। तो इसी तरीके से 3 बार इसके पास अलग अलग जगह पे डबल बॉन्ड आ सकता है। ओके। तो ओवरऑल इसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है। तो इसी वजह से इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो काफ़ी कम हो जाती है ना। 1.5 की जगह 1.3 के आसपास इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी बैक बॉन्डिंग की वजह से। ये जो लोन पेयर इसको वापस बैक दिए हैं एक तरह से, इसी के कारण इसका नाम हुआ है बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड लेंथ पे क्या असर हुआ? बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है जिन दो एटम के बीच में बैक बॉन्डिंग होती है। क्लियर है बात? तो देखिए, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप्स, सो द बॉन्ड लेंथ बिकम्स स्मॉलर। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, वो ज़्यादा होती है डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से, जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है। ठीक है। चलिए, सिमिलर एक एग्जांपल है जो काफ़ी पूछा गया है और बार बार पूछा जाता है। ट्राई सिलाइल अमाइन इज प्लेनर बट ट्राई मिथाइल अमाइन इज पिरामिडल, वाई? ठीक है। देखिए, ट्राई सिलाइल, सिलाइल ये वाला ग्रुप होता है आपका। ठीक है। और अमाइन आपके जो एन के साथ जब एल्काइल ग्रुप से कोई और ग्रुप आगे जुड़ता है तो वो होता है। ठीक है। तो ट्रायल सिलाइल मतलब सिलाइल ये 3 लगे हुए हैं, तो ट्रायल सिलाइल अमाइन हो गया ये पूरा। और ट्राई मिथाइल मतलब 3 मिथाइल लगे हुए हैं अमाइन के ऊपर। तो इसमें देखिए, दिखने में एक जैसे दिखते हैं, 3 ग्रुप लगे हुए हैं, एक एक लोन पेयर है, तो एक जैसे इनके शेप या इनकी ज्योमेट्री आनी चाहिए। ठीक है। लेकिन होता क्या, देखिए यहाँ पे एसआई के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल है इसके पास, जबकि कार्बन के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल नहीं होता है, क्योंकि ये सेकेंड पीरियड का है ना। और सेकेंड पीरियड में आपके 2D आता नहीं है। ठीक। जबकि ये थर्ड पीरियड का है, तो इसमें 3D आ जाता है हमारे पास। ठीक है। तो वैकेंट 3D पड़ा होता है इसके पास, और इसके पास लोन पेयर है। तो जब भी वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर हो आसपास वाले एटम के पास, तो क्या होता है वहाँ पे? बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। और इसी बैक बॉन्डिंग की वजह से ये आपका कैसा हो जाता है? प्लेनर हो जाता है। बाकी तो अदरवाइज़ ये कैसा होता? पिरामिडल स्ट्रक्चर होता, जैसा कि हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखे थे VACPR के अंदर, है ना। जब आपके 3 बॉन्डेड ग्रुप्स हों या एटम हो और एक लोन पेयर हो, तो कैसा स्ट्रक्चर बनता है? पिरामिडल स्ट्रक्चर बनता है। ठीक। लेकिन यहाँ पे ये क्या होगा, ये लोन पेयर इसकी बैक बॉन्डिंग में चला जाएगा, तो उसकी वजह से ये प्लेनर ही रह जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग का यूज़ समझ में आ रहा है आपको? बोन लेंथ कंपेयर करने में काम आएगा ये कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ उनके शेप
में जो डिफरेंसेस आ जाते हैं वो भी डिटरमाइन करने के लिए काम में आएगा। तो जब भी बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन आपको मिले तो उसमें ध्यान रखिएगा कि कहीं बैक बॉन्डिंग होने के चांसेस तो नहीं है, ठीक है। कोई भी लोन पेयर वाला आइटम और थर्ड पीरियड वाला एलिमेंट अगर नज़र आ रहा है आपको तो थोड़ा वहाँ ध्यान से करिएगा उस क्वेश्चन को बॉन्ड लेंथ कंपेयर करते वक्त, क्योंकि ये काफ़ी एक्सेप्शन में माना जाता है एक तरह से, तो भूल जाते हो तुम लोग और गलत करके आ जाते हो एग्ज़ाम में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। तो ये था बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग की मेन कंडीशन क्या है कि लोन पेयर होना चाहिए एक तो, नॉन बॉन्डेड, दूसरा वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक है। वैकेंट क्या होना चाहिए, ऑर्बिटल होना चाहिए, ठीक। ये दो मेजर कंडीशन है बैक बॉन्डिंग की। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, ठीक है, और शेप भी आपके चेंज हो जाते हैं। क्लियर है बात। तो इतना सा था ये बैक बॉन्डिंग आपका। बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं इसके, और जो भी होंगे हम क्वेश्चन के थ्रू भी कवर करेंगे। ओके, नेक्स्ट है वही वाली चीज़ है, इसी को हमने बॉन्ड बना के दिखा दिया है जो पहले हमने ऑर्बिटल में दिखाया था इधर पीछे की तरफ, ठीक है। ये ऑर्बिटल से बॉन्ड बनते हुए दिखाया था, यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज इसको शो कर दिया, और ये तीनों के साथ हो सकता है ऐसा, ठीक है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, उसकी वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ भी कम हो जाएगी और ये प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा, जबकि ये कैसा रह जाएगा, पिरामिडल का पिरामिडल ही रह जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि यहाँ लोन पेयर नहीं रहा अब इसलिए। ओके, नेक्स्ट बॉन्डिंग है हमारी बनाना बॉन्डिंग, ठीक है, और बॉन्डिंग इन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स। बनाना बॉन्डिंग किन में बनती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, मतलब जिन कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, जिनकी इलेक्ट्रॉन की कमी जिनमें होती है, ठीक है, वहाँ ये बनाना बॉन्डिंग बनता है। देखिए जो आपके बनाना का शेप होता है कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये बॉन्डिंग भी कुछ इसी तरीके से बनती है, इसी शेप में बनती है। ओके, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। दो टाइप की होगी ये, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इन दोनों के एग्जांपल्स देखने हैं हमें इस बॉन्डिंग के अंदर। ये पी ब्लॉक में भी रिपीट होगा तुम्हारे, लेकिन यहाँ बॉन्डिंग चैप्टर है इसलिए मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ इसको, वैसे वहाँ पे रिपीट कर दिया जाएगा। तो देखिए इसका जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है उसका एग्जाम्पल हम लेते हैं BS3 से। देखिए BS3 अगेन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, क्योंकि 3 एटम जुड़े हुए हैं यानी 6 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। हाइपोवेलेंट कंपाउंड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से इसका, ठीक। तो BS3 क्या ट्राई करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने का ट्राई करेगा, या तो ये डाइमर बनाएगा दो के साथ जुड़ के, या पॉलीमर भी बना सकता है दो से ज़्यादा के साथ जुड़ के, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ये कैसे बनाना बॉन्डिंग बनाता है। देखिए ये BS3 का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल एक BS3 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ये इस तरीके से BS3 का स्ट्रक्चर हो जाएगा एक नॉर्मल। तो दो BS3 आते हैं यहाँ पे, ठीक है, डाइमर बनाने के लिए, डाइबोरेन जिसे कहते हैं B2H6। ओके, इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, BS3 होल ट्वाइस भी लिखते हैं कई बार, ठीक है, और कई बार B2H6 भी लिख देते हैं, या डाइबोरेन भी लिखा हुआ आ जाता है। अब होता क्या है, देखिए इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके, वो इसके साथ शेयरिंग कर देता है, और इसके पास जो ये बॉन्ड पेयर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसके साथ शेयर कर लेता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा ये पूरे जाते नहीं है इसके पास, बस जस्ट इंटरेक्शन, क्योंकि यहाँ वैकेंसी है और यहाँ पे थोड़े बॉन्डेड एटम्स पड़े, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो जस्ट इसके पास ये शेयरिंग कर लेता है, ठीक है। एक तरह से यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं हो, इस बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी यहाँ पे बॉन्ड है, ठीक है। और इधर भी ऐसी ही कहानी है, इस बॉन्ड के पास इलेक्ट्रॉन ना होते हुए भी ये बॉन्ड इंटरेक्शन से बनेगा जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब इसके साथ फाइनल अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ऐसा बनेगा हमारे पास, ये इस तरीके से, ये देखिए ये बनाना बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, जो शेप मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको, ठीक है। ये इस तरीके से बनाना बॉन्ड बनता है। अब इसमें इसके जो प्लानर स्ट्रक्चर है कि कैसा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी पूछा जाता है, ठीक। इसमें ये जो 4 हाइड्रोजन्स दिख रहे हैं आपको ST लिखे हुए, जिन पे मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, ये आपके टर्मिनल हाइड्रोजन्स होते हैं। ये कैसे हाइड्रोजन होते हैं, टर्मिनल हाइड्रोजन। और ये जो दोनों के बीच में एक तरह से ब्रिज बनाने का काम किया, ये होते हैं ब्रिज
कार्बन, ब्रिज हाइड्रोजन, ठीक है। ये कौन से हाइड्रोजन होते हैं? ब्रिज हाइड्रोजन, और ये वाले होते हैं टर्मिनल हाइड्रोजन आपके। अब ये जो टर्मिनल हाइड्रोजन और ये जो बोरोन है, मतलब कुल मिला के ये 6 एटम्स, 3 ये वाले और 3 ये वाले एटम्स, ठीक है, ये सेम प्लेन में होते हैं। जैसे आपकी जो स्क्रीन का प्लेन है उसी प्लेन में ये 6 होते हैं, और ये जो प्लेन में है ये आपकी तरफ आता हुआ, ऊपर की तरफ आता हुआ प्लेन में है, अबव द प्लेन है, जबकि ये आपके स्क्रीन के अंदर की तरफ इनसाइड द प्लेन है, ठीक है। कुल मिला के इस तरीके से है। जैसे ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाले एटम्स तो सेम प्लेन में, और ये एक ऊपर की तरफ और एक बिल्कुल ये अंदर की तरफ है, ठीक है। इस तरीके से ध्यान रखें, और इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है बजाय इनकी बॉन्ड लेंथ से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। बस यहीं से क्वेश्चन पूछते हैं। इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं बता देता हूँ, कि कितने टर्मिनल हाइड्रोजन्स थे या फिर कितने ब्रिज हाइड्रोजन्स थे, ठीक है। अब इसको 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन क्यों कहा जाता है वो भी बता देता हूँ। देखिए ये जो आपका बनाना बॉन्ड यहाँ बना था ये वाला, इसमें कितने सेंटर है? 1 2 3, ठीक है। ये वाला और ये वाला 3 सेंटर। और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने पार्टिसिपेट किए थे? देखिए 2 ही इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ठीक है। तो बस ऐसे ही पूछते हैं कि 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन है, इसमें ब्रिज वाले हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ किस इससे ज़्यादा है या कम है टर्मिनल वाले से। बस ऐसे ही पूछते हैं कि अबव द प्लेन कौन से वाले हाइड्रोजन होते हैं, टर्मिनल वाले होते हैं, ब्रिज वाले होते हैं। क्लियर? तो बनाना बॉन्डिंग से कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है, एनसीईआरटी में फिर भी बन जाते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए हमें, ठीक है। चलिए, तो इसके बारे में कुछ जो पॉइंट्स अभी बताए हैं वही आपको नोट करने के लिए यहाँ दिए गए हैं, कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बी मतलब बोरोन इन BH3 इज़ sp2, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है BH3 का? sp2, बट इन B2H6 इट इज़ sp3, ठीक है। जैसे B2H6 बना, डाइमर बना, वो क्या हो गया? sp3 हो गया। देखिए इस बोरोन के अगल बगल कितने एटम्स है? 4, तो स्टेरिक नंबर कितने हो जाएंगे इसके? 4। या सिग्मा बॉन्ड भी काउंट करें अगर हम, तो 4 हो जाएगा स्टेरिक नंबर इसका, और 4 का क्या होता है? sp3 होता है। तो पहला पॉइंट हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है, ओके। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, बोरोन मोमेंटरीली कंप्लीट्स इट ऑक्टेट। देखिए 4 एटम जब इसके आसपास आ गए हैं तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, टोटल 8 हो जाएंगे इसके पास। वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरोन टेक्स पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे जो इसका वैकेंट ऑर्बिटल होता है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेशन करता है, ठीक है। तो ये 3 इसके मेजर पॉइंट है बनाना बॉन्डिंग के। उसके अलावा जो मेजर पॉइंट है वो भी मैंने बता दिए हैं, कि टर्मिनल हाइड्रोजन्स कहाँ होते हैं, ब्रिज हाइड्रोजन कहाँ होते हैं, उनकी बॉन्ड लेंथ, उनकी पोजिशंस, ठीक है। नेक्स्ट B2H6 के बारे में भी कुछ पॉइंट्स हैं। 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं, ये 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं इसमें, ठीक है। ये वाले, ये चारों टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं आपके, ठीक है। और ये जो 2 बोरोन है, ये जो 2 बोरोन है आपके, ठीक है, और ये जो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन है, ये 6 के 6 एटम कितने? सेम प्लेन में, ठीक है। और 2 ब्रिज, ये जो 2 ब्रिज हाइड्रोजन है ये आपके, एक अबव द प्लेन है तो दूसरा बिलो द प्लेन है, ठीक है। कुल मिला के आउट ऑफ प्लेन है 2 एटम, और 6 एटम आपके सेम प्लेन में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे, ठीक है। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाई इन वन प्लेन इन B2H6। तो 6 एटम्स हैं ऐसे आपके, 2 बोरोन एटम और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन्स जो एक ही प्लेन में लाई करते हैं। टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड इज शॉर्टर देन ब्रिज हाइड्रोजन। टर्मिनल हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ब्रिज हाइड्रोजन से कम है, ठीक है। ये कि ट्रू है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बस जनरल स्टेटमेंट वाइज, ओके। अब सिमिलरली BeS2 भी आपके डाइमर और पॉलीमर बना सकता है, ओके। BeS2 के भी बनते हैं डाइमर और पॉलीमर। इसको इसी तरीके से समझते, देखिए इसके आउटर मोस्ट में 2s2 है, ठीक है। तो इसके पास अभी 2p वैकेंट पड़ा हुआ है ना, ये वाला पूरा वैकेंट पड़ा हुआ है। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर इधर आ जाएगा। तो अभी भी इसके पास कितने वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं? 2 वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक। तो ये डाइमर वगैरह बना सकता है, पॉलीमर भी बना सकता है, ओके। देखते हैं कैसे बनाएगा। देखिए सेम तरीका है, बिल्कुल सेम तरीका, ओके। इसी तरीके से बनाएगा पूरा का पूरा ये, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या ये H यहाँ आना चाहिए? ये BeH2, ये इसके BeH2 है, ये BeH2 यहाँ पे, ठीक है, इसका ये BH।
तो इस तरीके से ये भी अगेन बनाना बॉन्डिंग बनाया है इसने भी, जो कि 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन वाला ही सिस्टम है। ओके, ये तो हुआ डाइमर फॉर्मेशन इसका। इस तरीके से ये पॉलीमर भी बना सकता है। देखिए चेन से चेन जब जुड़ जाती है तो वो क्या हो जाता है, पॉलीमर हो जाता है। ठीक है, अगेन ये भी कैसा है आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन ही है, जैसा कि मैंने पिछले वाले में बताया था आपको 3 सेंटर 1 2 3 एंड 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ओके, और ये भी आउट ऑफ प्लेन जाता ही है, तो ये सेम प्लेन वाला स्ट्रक्चर है नहीं, नॉन प्लेनर माना जाएगा। ठीक है, तो BS2 का आपका पॉलीमर भी बनता है, डाइमर भी बनता है। ठीक, अब बात करते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन आया है, यानी कोई ना कोई एटम ऐसा होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए अब BeCl2 की बात करते हैं। ये BeCl2 आपका, एक BeCl2 ये रहा। ठीक है, ये एक BeCl2 और एक ये वाला BeCl2। अगेन इनके बीच भी कैसा बनेगा, बनाना बॉन्ड बनेगा। अब 3 सेंटर तो हैं, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि देखिए ये वाले के बीच में तो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते ही हैं, साथ ही साथ इसके पास जो लोन पेयर होता है वो इधर दे सकता है ये आराम से। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाते हैं और 3 सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि ब्रिज एटम के पास क्या है, लोन पेयर है आपके। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है आपका बी, उसके पास 3 बॉन्ड ही बने हुए होते हैं। ओके, समझ में आ रही है बात। अभी भी ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। देखिए 3 ही बॉन्ड बने हुए हैं इसके पास, इसी कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि बी के पास क्या है, ओनली 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। ये देखिए 2 यहाँ से, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, इसलिए कहा है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है अभी भी। ठीक है, ये जब ऐसे पॉलीमर बना लेगा पूरा, तब जाके इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ठीक है, अब ये नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि अब इसके 4 बॉन्ड बन चुके हैं, और ये भी नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है आपका। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है, ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर अवेलेबल होता है वो ये दे सकता है उसको। क्लियर है ये बात। ठीक है, नेक्स्ट LCl3 की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। LCl3 के पास भी देखिए आउटर मोस्ट में क्या है, 3s2 3p1 इस तरीके से। अभी ये एक्साइट होके जाए तो भी इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये ओनली डाइमर बनाएगा। जब 2 वैकेंट ऑर्बिटल हो तो वो आपके क्या बना सकता है, पॉलीमर भी बना सकता है। ठीक है, तो LCl3 क्या बनाएगा, आपके ओनली डाइमर बनाएगा। इस तरीके से सेम स्ट्रक्चर बनेंगे, सेम ब्रिज एटम्स, टर्मिनल एटम्स आएंगे। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हमने आज जो सीखा वो बैक बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग सीखी। ये वही पॉइंट्स है अगेन। ठीक है, sp3 है, नॉन प्लेनर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स इन सेम प्लेन 6 है इसके अंदर भी। ठीक है, और ये जो एंगल्स शो किए हैं ये कुछ उसी तरीके से हैं। देखिए θ1 θ3 और θ2 के बीच में कंपैरिजन दिया है। θ1 सबसे ज़्यादा एंगल का होगा। ठीक है, फिर θ3 और फिर θ2। ठीक है, ये डेटाज हैं एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो, बाकी कोई ख़ास चीज़ नहीं है। तो आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में जो हमने देखा है वो है मेन, एक तो बैक बॉन्डिंग। ठीक, बैक बॉन्डिंग में क्या देखा हमने, अगेन कुछ खास पॉइंट देखे थे इसके अंदर, कि लोन पेयर होना चाहिए और वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक, दूसरा पॉइंट, इससे अफेक्ट क्या क्या होते हैं, बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, साथ ही साथ शेप भी इसका चेंज हो जाता है। ठीक है, शेप चेंजेस। ओके, नेक्स्ट हमने देखा बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड कहाँ होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स में होता है। ठीक है, और ये 2 तरीके के देखे हमने, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम देखा। ठीक है, उसके अलग अलग एग्जांपल्स देखे हमने। BF3 वाला देखा जिससे B2S6 बनता है। ठीक है, BeCl2 वाला भी देखा, AlCl3 वाला भी देखा। ठीक है, इस तरीके से कुछ एग्जांपल्स हमने जनरल इसके देखे हैं। क्लियर। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग्स में से 2 बॉन्डिंग्स थी। नेक्स्ट आएगी आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको भी हमें आसानी से समझना है और उसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आए वो कर लेने हैं। थैंक यू।